हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड मॉर्निंग। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जब प्रमोट होकर के ग्रेड टू के पद पे पहुंचता है तो उसकी सैलरी कितनी हो जाती है। हम लोग अपने कुछ पिछले वीडियो में ग्रेड थर्ड की सैलरी की बात कर चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो रेलवे एग्ज़ाम प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, उसमें ग्रेड थर्ड की सैलरी के कई वीडियो पड़े होंगे। हम लोग इसमें भी जो ग्रेड थर्ड है उसकी सैलरी की बात कर लेंगे, मोटा मोटी कितनी सैलरी मिलती है हमको इनिशियली और बाद में कितनी हो जाती है। ठीक है, आपको ये भी बताते चलें कि ये जो सैलरी स्लिप आप देख पा रहे होंगे वो हमारी लेटेस्ट सैलरी स्लिप मार्च की सैलरी स्लिप है। और ये सैलरी स्लिप किसी और की नहीं, मेरी खुद की सैलरी स्लिप है। ठीक है, क्योंकि अब इस समय हमारी टेक्नीशियन की वैकेंसी चल रही है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो बहुत से लोग अप्लाई कर चुके होंगे, बहुत से लोग अभी अप्लाई करेंगे भी। तो आप सभी की इच्छा होगी सैलरी जानने की, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जो है अपनी इच्छा को पूरा कर पाएंगे। और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि कहीं पर भी जो है हम आपके लिए ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हो। एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगा अभी कि ये जो सैलरी स्लिप देखेंगे या जो सैलरी देखेंगे, सैलरी स्लिप को हम लोग पे स्लिप भी कहते हैं, पे स्लिप, तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो हम लोग जो हम कह रहे थे, ये जो सैलरी देखेंगे या जो सैलरी स्लिप देखेंगे, यहाँ पर टेक्नीशियन की जो सैलरी है टेक्नीशियन टू की, वो एक रेलवे वर्कशॉप की है। और जब आप स्टेशन पर या CNW में कार्यरत होंगे तो वहाँ पर आपकी सैलरी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कितने बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कितना अंतर आ सकता है, हम लोग अपने इस वीडियो में वो भी बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना। चलिए तो फिर लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, ये होती है हमारी सैलरी स्लिप, जिसको हम पे स्लिप भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे मार्च 2024 के लिए वेतन पर्ची, और आप देख पा रहे होंगे कार्यशाला वर्कशॉप। ठीक है, तो वर्कशॉप की सैलरी स्लिप है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेरी खुद की है तो आप नाम भी देख पा रहे हैं। और यहाँ पे फिटर 2 लिखा हुआ है। फिटर 2 का मतलब है यहाँ पर कि टेक्नीशियन फिटर 2। ठीक है, तो आप जी, मतलब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं कि सर आप वेल्डर कहते हो, लेकिन आप तो फिटर यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, इसके लिए मैं बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर क्या है ना, जो हम लोग 2018 में पोस्टेड हुए थे, ज्वाइनिंग हुई थी वर्कशॉप में, तो हम लोगों की पे स्लिप में फिटर 2 ही लिख करके आ रहा है। और जो हमारा मेन डेटा होता है HRMS पर होता है, वहाँ पर हमारा बिल्डर ही लिखा हुआ है। और एक चीज़ और रहती है यहाँ पर कि हम वेल्डर फिटर मल्टी स्किल हैं। मल्टी स्किल का मतलब ये हुआ कि सरकार ने अभी एक रूल निकाला है कि आप जो है ज़रूरत पड़ने पर आपको कोई भी काम करना पड़ सकता है, वेल्डर को फिटिंग का और फिटर को वेल्डिंग का। आपको उसके लिए कुछ इंटरनल हमको ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो इसलिए कोई ये मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे फिटर लिखा हुआ है या वेल्डर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं। ये तीसरे महीने की यानी मार्च की सैलरी है। ये मार्च में 31 दिन होते हैं। टोटल ग्रोस पे, ये ग्रोस पे मीन्स आप जानते हो कि कुल हमारी जो सैलरी है 47,931। ठीक है, 47,931। अभी रुकिए, और भी है इसमें कुछ, कैसे क्या क्या इसमें शामिल है वो आप देख लीजिए। बेसिक पे हमारा है 26,300। ये DA बोला जाता है, डियरनेस अलाउंस, जिसे हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता। और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जी हमारा 2,628 ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ठीक है, सभी को मिलता है। उसके बाद जो इंसेंटिव है वो है 6,905। और इन सारी चीज़ कितनी है, 1 2 3 4, 4 चीज़ें हैं। चारों को अगर ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 47,931। समझ गए।
अब मैंने कहा और रुकिए, और क्या है, देखिए ये जो यहाँ पर क्या है, एक और हमको मिलेगा HRA। क्या मिलेगा? HRA और मिलेगा, HRA और मिलेगा अगर आप वर्कशॉप में हो तो। ठीक है, ये 4 चीज़ें तो मिलेंगी। 4 चीज़ों के साथ में और क्या रहता है? HRA होता है। अब आप कहोगे कि आपका सर क्यों नहीं यहाँ पे HRA मिल रहा है, क्यों नहीं लिखा हुआ है? तो इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि मैंने रेलवे का जो आवास होता है, जिसको हम क्वार्टर बोलते हैं, वो ले रखा है। अब जब आप क्वार्टर ले लेते हो, रेलवे का आवास ले लेते हो, तो आपका जो HRA आ रहा होता है वो फिर कट जाता है, रेलवे अपने पास रख लेती है। HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। तो चूंकि आपने हाउस तो ले लिया सरकार की ओर से, तो सरकार आपको उसका अलाउंस नहीं देगी, उसका भत्ता नहीं देगी। समझ गए आप? तो इसलिए यहाँ पे HRA नहीं शामिल है। और अगर हम रेलवे का आवास न लेते, मोस्टली लोग नहीं लेते हैं जो अकेले रहते हैं, लेकिन जिनको अच्छा सब कुछ चाहिए तो वो लोग ले लेते हैं। देखिए क्वार्टर कहीं कहीं बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी नहीं क्वार्टर अच्छे नहीं हैं। आप छोटी छोटी जगह पे देखते होंगे तो कुछ पुराने क्वार्टर बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अब जो नए बन रहे हैं बहुत अच्छे क्वार्टर हैं। और जो बड़ी जगह हैं जहाँ वर्कशॉप है वहाँ पे बहुत अच्छे क्वार्टर हैं। ठीक है, तो वो HRA कितना यहाँ पे शामिल होगा? अगर हम HRA की बात कर लें तो प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर हमारा जो HRA है वो 26,300 का 18% अगर हम निकालते हैं तो वो 4732 आ जाएगा। ठीक है, इतना HRA मिलेगा। हम अगर 47,931 में जो HRA हमारा बन रहा है 4732, इसको अगर ऐड कर दें तो हमारी जो सैलरी बन जाएगी 52,663। तो इतनी सैलरी यहाँ पर ग्रोस बन जाती है। बाकी कुछ कटौतियाँ होती हैं, कटौतियाँ भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो वो आप देख सकते हो। वर्कशॉप में सबकी जो कटौतियाँ होंगी, ये 30 रुपये चले इंश्योरेंस के। जो हमारी पेंशन स्कीम होती है, पुरानी पेंशन अब नहीं रह गई है, अब हमको नई तरीके की पेंशन मिलती है जिसको हम NPS बोलते हैं। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम। तो वो न्यू पेंशन स्कीम में हर महीने इतना पैसा कट जाता है, 3,840। उसके बाद हम जब जो हम क्वार्टर ले रखे हैं तो हर महीने 232 रुपये हाउस रेंट कटता है, वो तुम्हारा नहीं कटेगा, तुमने नहीं लिया है। वाटर का चार्ज हर महीने 25 रुपये कटता है, आपका नहीं कटेगा अगर आपने क्वार्टर नहीं लिया है। स्पोर्ट फंड का 10 रुपये, साइकिल स्टैंड का 50 रुपये कट जाता है हर महीने। और कल्चरल अकेडमी एक झांसी में रहती है, यहाँ पे कुछ हमारे प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, तो उसका 20 रुपये हर महीने कट जाता है। इतना सभी का कटेगा। और ये जो 1300 कट रहा है वो हमने क्या है, एक यहाँ पर ECC करके रेलवे की एक सोसाइटी, एक रेलवे का कह सकते हैं बैंक रहता है, तो उसका अगर आप मेंबरशिप लोगे तो जो है 1300 रुपये वो कट जाता है। ठीक है, मेंबरशिप के लेने की वजह से ये जो पैसा जो कटता है वो आपको विद इंटरेस्ट, आप जब मेंबरशिप ख़त्म करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट तो आपका आता रहता है, लेकिन पूरा पैसा जो है, जितना मतलब जो पैसा जमा हुआ उसका इंटरेस्ट आपके खाते में आता रहता है। और जितना पैसा जमा हुआ टोटल पैसा जब मिलेगा हमको, जब क्या है हम इसकी मेंबरशिप ख़त्म कर देंगे। मेंबरशिप लेनी क्यों पड़ती है? इसलिए कि अगर जैसे आपको रेलवे से ही लोन लेना है, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, अगर हम बाहर से नहीं लेना चाहते हैं तो हमें मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ती है। ठीक है, आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से और भी मिल गई, इसलिए मैं कह रहा था पूरा वीडियो आप देखिएगा। तो हमने इस मेंबरशिप ली है तो यहाँ से लोन भी लिया है। ठीक है, लोन भी ले रखा है, जिसका किस्त हमारा जो है 13,000 के आसपास, 12,700 के आसपास कट रहा है। तो हमारा ये सब कटौती होकर के 29,700 कुछ बना है। ये थोड़ा सा मैं इसको जूम किया, ऐसे कर दूँ, 1 मिनट जी, दूसरी सैलरी स्लिप आ गई है। हाँ, वो थी थोड़ा स्क्रॉप की हुई थी, ये फुल है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 29,715। तो टोटल इतना जो है हमारी सैलरी सारी कटौतियों के बाद आती है। वो इसलिए कि हमने लोन में हमारा ज़्यादा पैसा जा रहा है ना, ECC का और लोन में, तो ये पैसा ज़्यादा जा रहा है। वैसे आप जो है ये 12,709 और ये 1,300 कुल मिलाकर के आप 14,000 हमारा कटौती ये एक्स्ट्रा मान सकते हैं, है कि नहीं? पूरा एक्स्ट्रा है ये।
तो ये 14,000 अगर हमारे जो है 29,715 है, इसमें 14,000 हम और जोड़ दें तो इतनी सैलरी आपकी बन जाएगी अगर आप लोन वगैरह नहीं लोगे। और इसमें थोड़ा बहुत ये है वाटर चार्ज वगैरह है, वो भी आपका नहीं कटेगा। तो मोटा मोटा आपकी सैलरी जो पहुंचेगी जा करके 14,000 और 29-30,000 वो मान लीजिए 45,000 आपकी जो है सैलरी बन जाया करेगी। ठीक है, 45,000 तो बन जाएगी वर्कशॉप में आराम से। अब हमने एक बात और कही थी कि वर्कशॉप और CNW यानी स्टेशन वगैरह पर आपकी पोस्टिंग है तो अंतर देखने को मिलेगा। अंतर किस बात का देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो इंसेंटिव है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो वर्कशॉप में इंसेंटिव मिलता है ये इंसेंटिव हर महीने इतना फिक्स नहीं है, ये अप डाउन होता है, ये कम भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 4,000 4,500 भी हो सकता है। ठीक है, और जब आप स्टेशन पे होंगे तो आपको नाइट में जैसे ड्यूटी लग गई तो आपको नाइट अलाउंस मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा पर और अलाउंस मिलेगा। नाइट अलाउंस हो गया आपका ड्रेस अलाउंस आपको मिलेगा वहाँ पर। यहाँ पे ड्रेस हमें मिलती है तो हमें अलाउंस नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको ड्रेस अलाउंस भी मिलेगा। स्टेशन पर आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, TA जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे कुछ दूसरे अलाउंस ऐड हो जाते हैं और यहाँ पर इंसेंटिव रहता है। तो मोटा मोटा हम कहें कि सैलरी में जो डिफरेंस है वो बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि यही देखने को मिलता है कि हमारा जो है वर्कशॉप में सैलरी ज़्यादा रहता है कुछ पोस्ट को छोड़कर स्टेशन पर, तो वर्कशॉप में थोड़ा सैलरी ज़्यादा रहता है। जैसे ट्रैक मशीन वाला है तो उसका सैलरी कभी कभी हमारा वर्कशॉप वाले से ज़्यादा निकल जाता है। ठीक है, तो कुछ पोस्ट वहाँ पर भी ऐसी हैं जिनका जो सैलरी है वो वर्कशॉप से थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है, और बाकी तो 2-3 हज़ार का फ़र्क देखने को मिलता है वर्कशॉप और स्टेशन पर। कभी जो है वर्कशॉप का 2-3 हज़ार ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही बस, और इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अगर हम सेम बात करें कि हमारा बिल्डर एक स्टेशन पर और एक बिल्डर की जो सैलरी स्लिप है, तो इसलिए बिल्डर बोला मैंने, ये बिल्डर हो या फिटर हो, मतलब एक ही पोस्ट का आदमी जो वर्कशॉप में है और वही आदमी स्टेशन पर है उसी पोस्ट का, तो 2-3 हज़ार का फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन ट्रैक मशीन वाला तो यहाँ पे वर्कशॉप में हो ही नहीं सकता है ना। सिग्नल वाला भी वर्कशॉप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सिग्नलिंग का काम तो हमारा रूट पे ही होता है, स्टेशन पे, मतलब जो हमारी पटरियाँ होती हैं उन पे होता है ना। तो इस तरीके से हमने एक बात और कही थी कि हम लोग ग्रेड 3 की सैलरी को मोटा मोटा यहाँ पर देख लेंगे। तो ग्रेड 3 की जो सैलरी होती है यहाँ पर, वो सैलरी इनिशियल आपकी 29,000 से लेकर के 33,000 34,000 मान लीजिए, 33 से 34,000 के बीच में। फिर आपकी जो सैलरी है 39-40 हज़ार तक पहुँच जाती है जब तक आप ग्रेड 3 रहते हैं। ठीक है, और ग्रेड 3 से अब ग्रेड 2 में आ जाएंगे तो आपने सैलरी देख ही ली। तो आई होप हमने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की इस वीडियो में। कोई चीज़ नहीं शायद बचनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर दें, हम अपने कोई नए वीडियो में उस चीज़ को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपके भाई आपके दोस्त की सैलरी अच्छी लगी तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी असलियत पता लग जाए कि सैलरी कितनी होती है। ठीक है, लोग असली सैलरी दिखाने से डरते हैं, इतराते हैं, लेकिन मैंने आपकी हेल्प के लिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी खुद की सैलरी स्लिप को दिखा दिया। ठीक है, तो चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।